अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। 5 मरतबा की साबिक आलमी चैम्पियन ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। स्कॉटलैंड को बासानी शिकस्त दे दी है। स्विट्ज़रलैंड, बोस्निया, मोरक्को, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, ये भी वो टीमें हैं जो सेकेंड राउंड में पहुंच गई हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत सारे कल के मैचेस और आज के बहुत सारे मैचेस सब पे बात करनी है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्राज़ील स्कॉटलैंड से। और ब्राज़ील ऑब्वियसली जब भी ब्राज़ील की बात करते हैं तो उनकी हिस्ट्री की बात की ना जाए तो ये गलत होगा। तो उनसे एक्सपेक्टेड था वो जीतेंगे भी, वो राउंड ऑफ 32 में जगह भी बनाएंगे। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, क्योंकि उनके इतने स्टार प्लेयर्स अभी नहीं नज़र आते, या जिस तरह का उनका स्टार प्लेयर एक नेमार थे जो कि बिल्कुल फेड आउट कर गए हैं, और अब विनीसियस जूनियर है जो कि इतने मकबूल नहीं है। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। रियल मैड्रिड के एम्बापे के होने के बावजूद वो रियल, ठीक है, तो विनीसियस जूनियर ने कल दिखाया। हालांकि स्कॉटलैंड ने अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन वही प्लेइंग फ्रॉम द बैक, शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। पहले भी रियान ने बॉल छीनी और इट वाज अ टैप इन फॉर विनीसियस जूनियर। दूसरा गोल डिसअलाउ हुआ था, वो भी मैकेना से छीन के उन्होंने किया, बट दैट वाज कंसीडर्ड एज अ फाउल। उसके बाद फिर विनीसियस जूनियर ने दूसरा गोल स्कोर अच्छा, एक चीज़ है मैंने जो नोट की वो ये कि स्कॉटलैंड ने शुरू में बड़ा अच्छा पुश किया, ऐसा लग रहा था दे वर लुकिंग फॉर अ गोल। देखें, स्कॉटलैंड में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। हम मैगिन की बात करें, जो एस्टन विला के फैंस होंगे उनको पता है कि मैगिन कितना अच्छा और एग्रेसिव प्लेयर है। फिर एंडी रॉबर्टसन ऑन द लेफ्ट, वो जो लिवरपूल के सक्सेसफुल चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग विनिंग ईयर्स थे, उसमें वो लेफ्ट बैक थे जो मो सला को, रोबर्टो फिरमीनो को, इन सबको वो असिस्ट प्रोवाइड करते थे। सो एंडी रॉबर्टसन इज देयर, केरन टियर्नी फॉर्मर आर्सेनल मैन, वो उसमें मौजूद है। फिर स्कॉट मैकटोनमे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो दे हैव सम गुड एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो कि टॉप लेवल पे खेल चुके हैं। लेकिन जाहिर है ब्राजील की क्वालिटी आप देखें ना, मटाइस कुनिया हु स्कोर्ड द थर्ड गोल, जी आखिरी गोल उन्होंने किया। बिल्कुल उनके पास मतलब कैसेमेरो है जो पहले रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, सीजन कैंपेनर्स हैं, ये वर्ल्ड कप्स भी खेले हैं, चैंपियंस लीग भी जीते हैं। फिर गैब्रियल मार्गलीश हैं, मार्किनोस हैं, मतलब देव गॉट सम रियली गुड प्लेयर्स। इस तरह ब्राजील को इस तरह, क्योंकि ऐसे कोई रिकग्नाइजेबल आपको नेम नहीं नजर आता, ऐसी बात नहीं। और देखिए कल उन्होंने रफीनिया को नहीं खिलाया और रयान को खिलाया, हु प्लेस फॉर बोमत, और उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ही वाज द वन जिसने उनके डिफेंडर को, मैकेना को स्नैप करके जो है ऑन अ प्लेट जो है वो रख के दिया, बिल्कुल स्कोर करने का आसान चांस मिला। आसान। तो ब्राजील, अब मैं ये समझता हूँ कि दे आर द वंस टू वॉच आउट फॉर, यू नो, वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी टीमों को तंग कर सकते, अपसेट कर सकते। ज़ाहिर है 24 साल हो गए उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप, 2002 के बाद से 5 वर्ल्ड कप जीते हुए और 2002 के बाद से अब तक नहीं जीते। 24 years is a long time। बिल्कुल सही है। मोरक्को हेटी, मोरक्को जितना सबको इम्प्रेस कर रही है, एंड आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू सो, क्योंकि उनकी फुटबॉल बहुत अच्छी जा रही है। हेटी के लिए मुझे हैरानी इस बात पे है कि 2 बार उन्होंने पहले गोल स्कोर किया, पहले लीड ली और फिर 4-2 से मैच हार गए। देखिए ये मतलब आई वाज सरप्राइज्ड अगेंस्ट रन ऑफ प्ले। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा एरर की वजह से फाइनल थर्ड के करीब बॉल जीती, फिर राइट फ्लैंक से क्रॉस आया और जोसेफ ने उसमें स्क्रैम्बल किया। ऑब्वियसली वो गोलकीपर के हाथ से लग के गया, तो दैट वाज गिवन एज एन ओन गोल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जोसेफ का उस गोल में बहुत बड़ा हाथ है और हेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फर्स्ट दे टुक, फिर अशरफ हकीमी जो कि राइट विंग पे खेलते हैं पीएसजी के लिए भी, राइट फुल बैक है बेसिकली, राइट साइड के डिफेंडर है पीएसजी के लिए भी और मोरक्को के लिए भी। ही मेड अ रन इनटू द सेंटर और उन्होंने गोल स्कोर करके इक्वलाइज किया। बट देन अगेन हमने देखा कि हेटी जो है उसने गोल स्कोर किया एंड दे टुक द लीड, देन दे केम बैक। जाहिर देखिए मोरक्को के जो खिलाड़ी हैं ना, वो अच्छे बड़े क्लब्स, टॉप क्लब्स हम खेलते हैं बिल्कुल, और बड़ी अग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं। डियाज रियल मैड्रिड में खेलता है, फिर साइबारी जिन्होंने गोल स्कोर किए, या हमने अशरफ हकीमी की बात ही प्लेस फॉर पीएसजी, तो इट वाज नो सरप्राइज। हेटी के लिए अच्छा है कि वर्ल्ड कप के 2 गोल्स हो गए और पहली बार उनके जो पहला गोल भी हुआ फिर दूसरा गोल भी हुआ, तो ये उनके लिए अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली इवेंट से वो बाहर हो गए। इवेंट से बाहर हो गई, उनकी तो एलिमिनेशन कंफर्म हो गई। लेकिन चलो दे वेंट ऑन अ हाई के टीम लाइक मोरक्को जो पिछले वर्ल्ड कप की जो सेमीफाइनलिस्ट थी उसके अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किए, सो दैट इज अ वेरी बिग फीट फॉर देम। ओके, स्विट्जरलैंड कनाडा, दिस गेम वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि एक तो स्विस बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी शानदार फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरा ये कनाडा का होम ग्राउंड था, तो मुकाबला ज़रा बराबरी का दिख रहा था। बट वारगैस और मैनजेम्बी दोनों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, देखिए स्विट्जरलैंड की जो मिडफील्ड ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रैनिट चैका है, हु सेट्स, वो सारा प्ले को ब्रेक करते हैं और प्ले को मेक भी करते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे कि ये लगभग दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी इस ग्रुप से, तो
इस गेम में मैंने एज थोड़ी सी स्विट्जरलैंड को ही दी थी। इट वाज अ नैरो गेम, बट बाय एंड लार्ज ओवरऑल अगर आप देखें स्टैट्स थोड़े से कनाडा के शॉट ज़्यादा होंगे। 13 शॉट्स ऑन गोल्स हैं, बट 55-45 मींस बराबरी का ही गेम रहा। थ्रू आउट अगर आप देखें ना तो स्विट्जरलैंड वर कंफर्टेबल, दे वर कंफर्टेबल, और वर्गास जो है वो लेफ्ट विंग से बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कैनेडियंस को, और ही वाज द वन हु ओपन द स्कोरिंग। और इट वाज गिवन कि स्विट्जरलैंड के पास इतना एक्सपीरियंस है एट दिस स्टेज, इतनी क्वालिटी, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो नॉकआउट राउंड्स में जा रहे हैं, दे हैव बीन देयर डन दैट, और वो एज उनका एक्सपीरियंस उनका काम आया। लेकिन इस टीम में जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रैनिट जैका है। ही इज़ द वन जिसने सनडरलैंड को इतना सक्सेसफुल सीजन कराया कि वो यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई किए, और इसी तरह उन्होंने सेम जो फॉर्म है वो रेप्लिकेट करें विद स्विट्जरलैंड। ठीक है, बॉस्निया एंड कतर। बॉस्निया हर्जेगोविना जिस तरह से इम्प्रेस कर रहा है ना, जैसा खेल रहा है, बहुत शानदार। 3-1 कल उनकी फॉर्मेशन 4-4-2 की थी, दैट मीन्स वो अलाउ कर रहे थे कतर अटैक करे। बिल्कुल, देखिए कतर वेंट विद 4-3-3, वो 3 के साथ गए। यहाँ पे उन्होंने अपनी मिडफील्ड को ज़रा क्राउडेड रखा, ठीक है, देव गॉट प्लेयर्स। अब एडिन जेको जैसे प्लेयर्स हैं जो किसी ज़माने में मैन सिटी में खेलते थे, टॉप लेवल पे टॉप लीग्स में खेल चुके हैं, साथ के लैसनाच, समवन हु हैड प्लेड फॉर आर्सेनल, तो ये प्लेयर्स हैं जो यूरोपियन लीग्स में खेले। कतर का देखिए, कतर स्टार्टेड ऑफ वेल अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, ड्रॉ लिया, लेकिन फिर इतनी डीमोरलाइजिंग डिफीट उनको कनाडा से पड़ी 6-0 की, जिसमें उनके 2 खिलाड़ी भी सेंट ऑफ हुए जो इस गेम में भी सस्पेंडेड थे, ऑब्वियसली मैच सस्पेंशन आफ्टर रेड कार्ड। तो ये तो इतना आसान नहीं था। बॉस्निया हर्जेगोविना के पास इतनी क्वालिटी है और उन्होंने वही चीज़ दिखाई, और नाउ दे आर इन कंटेंशन फॉर गोइंग इनटू द राउंड ऑफ 32 विद द थर्ड प्लेस टेबल जो है। जी बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अब जो आखिरी गेम, एक मतलब अभी 2 गेम बाकी है, जो मैक्सिको और चेक रिपब्लिक। चेकिया नीडेड टू विन दिस वन। 0-0 रहा पहला हाफ, लेकिन 3-0 से मैक्सिको जीता। चेकिया, मैक्सिको ने अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कराया था, ऑब्वियसली दे न्यू दे हैव क्वालिफाइड। 2 में से तो वो 2 जीते थे कमिंग इनटू दिस गेम, और उन्होंने राहुल हेमिनेस जैसे प्लेयर को रेस्ट कराया जो उनका स्टार फॉरवर्ड है। एंड देखिए चेक रिपब्लिक जो है, चेकिया वाले डिसअपॉइंट किया, दे शॉट देमसेल्व्स इन द फुट, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एरर्स, इतना फ्रैजिल डिफेंस एट दिस लेवल। जिस तरह की डिफेंसिव उनकी फॉर्मेशन थी और जिस तरह दे वो डिफेंडिंग लाइक कि कोई मतलब कॉन्फ्रेंस लीग की टीम हो या क्लब टीम हो, इस तरह आप नहीं कर सकते एट दिस लेवल। इट वाज वेरी गुड। देखिए पहला 0-0 रहा होगा, लेकिन उसके बाद द वे उन्होंने लॉन्ग बॉल्स खेली और काउंटर अटैक पे हिट किया है मैक्सिको ने, और ज़बरदस्त 3 गोल उन्होंने स्कोर किए। वेल डिजर्व विक्ट्री, एंड इट्स वेरी सैड कि चेक रिपब्लिक जो है दे हैव बाउड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑल्सो। कल का जो सबसे मज़ेदार गेम था वो साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया। Nobody expected a 54 ranked team to defeat a 28 ranked team. साउथ अफ्रीका ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और मसेको ने कमाल कर दिया, जो 63rd मिनट गोल किया, और वही गोल साबित हुआ उनको, मतलब वो विक्ट्री के लिए काफ़ी था। विक्ट्री के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी था। यू नो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में अपना एज होस्ट क्वालिफाई किया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग होस्ट, तो लोगों ने उनकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि स्टैंडर्ड ही वो नहीं है ना, जो होस्ट हैं। तो साउथ अफ्रीका में 2010 में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो लेकिन अब आपने देखा कि वो राउंड ऑफ 32 में चले गए। फॉर अ टीम लाइक साउथ कोरिया जो उनसे कम से कम 24-25 दर्जे ऊपर होगी इन द ग्लोबल फीफा रैंकिंग्स, तो इस तरह की क्वालिटी, बेशक बाद में साउथ कोरिया वॉज चेसिंग द गेम, लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं, हुंगमिंग सॉन, उनको क्यों फर्स्ट हाफ में नहीं खिलाया गया, क्यों सेकंड हाफ में लाया गया, एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट यूज़ किया है। क्योंकि अगर उनको शुरू से स्टार्ट कराते, बिकॉज बाय दैट टाइम दे वर चेसिंग द गेम एंड इट वाज टू लेट। बेशक बहुत नर्वी फाइनल हाफ आवर जो था वो साउथ अफ्रीका के लिए था, क्योंकि साउथ कोरिया वाज ऑल ओवर देम इन द इंजरी टाइम एज वेल। आखिरी के 6-7 मिनट जो 90 में एड ऑन हुए थे उसमें भी साउथ कोरिया वाज ऑल ओवर देम, लेकिन दे हेल्ड ऑफ वेल, दे डिफेंडेड वेल, और उन्होंने दिखाया कि दिस विक्ट्री वाज नो फ्लूक, दे डू डिजर्व टू बी इन द लास्ट राउंड ऑफ 32। बिल्कुल सही है। आज के जो गेम्स हैं उन पर बात करने से पहले ये बताएं कि अब तक किस किस टीम की छुट्टी हो गई है और कौन कौन आगे बढ़ गया है। तो 7 टीमों की तो छुट्टी हो गई है, जैसे हम बात कर रहे थे। चेकिया, कतर, हेटी, तुर्की, ट्यूनीसिया, जॉर्डन, पनामा, ये बाहर हो गए इवेंट से। तो पहले आपको तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, जो टीमें बाहर हुई उस पर हमने बात कर ली। जो टीमें राउंड ऑफ 32 पे जा रही हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैक्सिको, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, फ्रांस, नॉर्वे, कोलंबिया, स्विट्ज़रलैंड, बॉस्निया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मोरक्को। अब इसमें क्योंकि ये पहली बार
इस वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है कि राउंड ऑफ 32 आ रहा है, ये इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, तो उसमें यह है कि जो टॉप 2 टीम्स हैं वो तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही हैं। 32 पूरा करने के लिए जस्ट 8 थर्ड नंबर की टीम्स होंगी, वो भी जाएंगी। तो जैसे अभी मैंने बॉस्निया का नाम लिया, तो बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे शायद कि स्विट्जरलैंड और कनाडा जब इतना अच्छा जा रहे हैं तो बॉस्निया कैसे जा सकती है। तो बॉस्निया ने जो कतर को हराया है 3-1 से, उसके बाद ये अब फाइनल हो गया है कि वो जो थर्ड टीम होगी उसमें इनकी बेस्ट पोजीशन होगी। जी नजीब, मैं अपने नाजरीन को थोड़ा इसको मजीद सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होता था उसमें 32 टीमें होती थी। इस दफ़ा फीफा ने 48 टीमें की हैं, तो 48 टीमों की 4-4 टीमों की मतलब है कि 12 ग्रुप हुए। अब 12 ग्रुप में से नजीब जो है 2 टीमें जो होंगी वो टॉप ग्रुप स्टेज के थ्रू क्वालिफाई करेंगी। अब बची और चौथी प्लेस टीम हो गई एलिमिनेट, तो 12, अब थर्ड प्लेस टीमें बची तो वो 12 हुई। तो 32 पूरे करने के लिए वो पहली ग्रुप स्टेज की 24 और इधर से 8 टीमें जाएंगी थर्ड प्लेस की। अब उनके पॉइंट्स देखे जाएंगे, वो उस थर्ड प्लेस टेबल पे कैरी फॉरवर्ड होंगे, और अगर पॉइंट्स इक्वल होंगे तो फिर उनकी गोल डिफरेंस देखी जाएगी, और अगर गोल डिफरेंस भी उनकी बराबर होगी तो फिर उनका हेड टू हेड देखा जाएगा कि उनके दरमियान उनके जितने भी मैचेस हो उसमें किसको बरतरी इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज हासिल है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट चलेगा। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और आज के मैचेस की कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। आज के मैचेस आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे कि आज कौन कौन से मैचेस हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूरासाओ और कॉट d'Ivoire यानी कि आइवरी कोस्ट। ये फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। आइवरी कोस्ट के राइट विंग बैक विल फर्ड सिंगो हैमस्ट्रिंग का शिकार हैं, तो वो आज के इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अली, कैसा देख रहे हैं इस मुकाबले को? 81st पोजीशन पे क्यूरासाओ, कोई चांस? 7 गोल खाए थे जर्मनी से, लेकिन फिर भी चले उनके लिए ये था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में गोल स्कोर कर लिया। छोटी सी कैरेबियन आइलैंड की नेशन है और 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, टू बी एट दिस स्टेज एंड इवन टू स्कोर अ गोल बड़ी बात अगेंस्ट अ जायंट लाइक जर्मनी, यू नो। तो उनकी, लेकिन जाहिर है आइवरी कोस्ट इज अ फार मोर स्ट्रॉन्गर प्रोपोजिशन। उनके खिलाफ उन्होंने इक्वाडोर से भी कामयाबी हासिल की अपने उसमें, ये तो दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर प्राइड, यू नो। एंड आई वुड फैंसी के जो है आइवरी कोस्ट इसमें जो है वो आराम से कामयाबी हासिल कर लेगा, एंड दे विल बी इन कंटेंशन के टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ इक्वाडोर परफॉर्म्स अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, इक्वाडोर जर्मनी, यही बात आपने अभी कही कि इस पे बड़ा मैटर करेगा कि इक्वाडोर जर्मनी के खिलाफ कैसा परफॉर्म करता है। जर्मनी ने तो यहाँ पे बता दिया है कि वो कुछ डिफरेंट करने ही आए हैं। जिस तरह की वो टीम है, जो उनसे एक्सपेक्टेशन है, वो उससे भी बेहतर करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने 7 गोल क्यूरासाओ के खिलाफ स्कोर किए थे। देखिए, बात है कि आपको जर्मन टीम जो है ना एक वेल ऑयल्ड मशीन लग रही है। आपको कोई बड़े नेम्स उसमें थॉमस मुलर जैसे या क्लोसर होते थे या माइकल बैलक जैसे नेम नहीं देखे, लेकिन फिर भी प्लेयर्स लाइक जमाल मुसियाला हो गए या फ्लोरियन वर्ड्स हो गए या काय हैवर्ट्ज हो गए, दे आर वेरी गुड टीम। या लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि दे हैव वन एंड दे हैव गॉट those points on the table, or they've got a very good goal difference। क्यूरासाओ के अगेंस्ट 7 गोल स्कोर किए, तो virtually it's impossible कि उनको टॉप स्पॉट से डिथ्रोन किया जाए। तो आज अगेंस्ट इक्वाडोर एंड अ वेरी गुड इक्वाडोर साइड, जिसमें हमें पिएरो हिनकैपिए को देख होगा, वो इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द प्रीमियर लीग, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। आर्सेनल में उसका सक्सेसफुल सीजन रहा है, चैंपियंस लीग फाइनल, प्रीमियर लीग विनिंग साइड का वो हिस्सा रहा है। अच्छा, जापान और स्वीडन का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा डेल स्टेडियम में। 2002 में ये मिले थे तो 1-1 से ड्रॉ हुआ था। नहीं, जापान, आपको नहीं लगता कि जापान ने, आई फील कि दे हैव अंडर परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड कप, ठीक है। और स्वीडन की भी मुझे ये नज़र आ रही है, नेदरलैंड्स और उनका गेम, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर द काइंड ऑफ प्लेयर्स स्वीडन के पास हैं। अयारी जैसे प्लेयर्स हैं, विक्टर जोकरेस जैसे प्लेयर्स हैं, या अलेक्जेंडर इसाक, सही है। वो बहुत, तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये तो अब स्वीडन को जीतना चाहिए if they want to progress in the next round। अच्छा, ट्यूनीशिया नीदरलैंड का जो मैच है, अब नीदरलैंड्स ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स उनको कंसिडर किया जाता है। ट्यूनीशिया ऑलरेडी कंसीडर्ड 9 गोल्स, तो ये भी नो ब्रेनर है।
नो ब्रेनर है, देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंजेस फॉर नेदरलैंड्स, लेकिन अब नेदरलैंड्स तो ऑब्वियसली अगर आप सोचे तो दे विल बी फोकसिंग ऑन द राउंड ऑफ 32 एंड ट्राइंग टू प्रिजर्व प्लेयर्स टू गेट द बेस्ट आउट। रिमेंबर हमने आपको योहन क्लेमेंट की एक वो दिखाई थी जिसमें वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि नेदरलैंड्स टू बी द विनर दिस ईयर। लेट्स सी उनकी कितनी सही निकलती है। अच्छा, तुर्किया और यूएसए और टर्की के लिए यार क्या डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप गया अली उनका। मैं तो उस पर बड़ा हैरान हूँ कि इतनी ज़बरदस्त टीम है, ऐसी तो नहीं है जो, क्योंकि लास्ट टाइम दे मेट वाज इन 2025, एक साल पहले तो 2-1 से जीते थे। इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि वो यूएसए को हरा पाएंगे। नजीब, आपने यूरोप में फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड देखा है, मेरे ख्याल से दैट इज प्रॉब्ली द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूरोपियन क्वालिफायर्स कितने टफ होते हैं कि अ टीम लाइक इटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए, तो इतना टफ है। तो टर्की क्वालिफाई कर आई है, जिस तरह की उनकी फॉर्म है। ऑन अ नॉर्मल डे में आपसे पूछता है यूएसए और टर्की में कौन जीतेगा, यू वुड हैव सेड कि भाई ये तो पहले भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं। एंड पैराग्वे ऑस्ट्रेलिया, आई वुड फैंसी कि ये मैच ड्रॉ होगा। मेरी ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जहाँ पहले गेम में कामयाबी हासिल बेशक की थी, वहाँ पे फिर सेकंड गेम में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही एंड दैट वाज लाइक अ हाई एंड अ लो। लेकिन फिर भी आई वुड फील कि क्योंकि पैराग्वे की भी एक हिस्ट्री है, आई वुड फील कि दिस मैच वुड गो डाउन एज अ ड्रॉ। ठीक है, थैंक यू अली। उम्मीद यही करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जिस तरह के जा रहे हैं, आज भी हमें एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं चलते चलते, जहां पावर हिटिंग के लिए यूएसए से मदद मांगने का सोचा है। क्या ये स्ट्रैटेजी है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब, ये तो एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या इससे यूएसए भिजवाना और ये बेसबॉल के कोचेस से उनसे मदद लेना, क्या इससे फायदा होगा? नजीब, यकीनन होगा। हम रिवायती तौर पर अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम पावर हिटिंग में पीछे हैं, इसलिए हम T20 में पीछे हैं। और जो बेसबॉल की टेक्निक्स हैं, वो एक मशहूर कोच है जूलियन वुड, उन्होंने श्रीलंका की कोचिंग की। आपने देखा 28 फरवरी 2026 को किस तरह दासुन शनाका ने छक्के लगाए। बांग्लादेश को जूलियन वुड ने कोच किया, उनकी मेंस और वुमेन्स दोनों टीम को कोच किया, एक स्पेशल स्टिक बना के दी कि इस स्टिक से खेला करो पावर हिटिंग के लिए। तो हमें भी ये जो इख्तिरात हैं, इनोवेशन है, इनको अपनाना पड़ेगा। बेसबॉल में दरअसल रोटेशनल स्विंग के जरिए जो हिप को घुमाने वाले बैट को जो जोरदार स्विंग देते हैं, जो इम्पैक्ट होता है, वो कहते हैं कि रिवायती बैट पुश ना करो, बल्कि बैट को तिरछे तरीके से ऐसा उठाओ कि गेंद उठे और बाउंड्री क्रॉस कर दे। तो ये टेक्निक्स वो हैं जो पाकिस्तान को T20 में काम आएंगी। 3-4 बड़े अच्छे कोच हैं, एक स्कॉट कोल्डबॉफ है, एक गुंजालेज है। ये बेसबॉल के बड़े टॉप क्लास कोचेज हैं जो क्रिकेटर्स को भी कोचिंग दे रहे हैं। तो व्हाई नॉट, क्यों हम जिस चीज़ में पीछे हैं, हमने अपनी हॉकी तबाह कर दी कि हम जो आर्टिफिशियल टर्फ है उस पर इतना अच्छा नहीं थे और बतदरीज हमारी हॉकी नीचे चली गई। तो अगर हम ये नई टेक्निक नहीं अपनाएंगे बेसबॉल की, पावर हिटिंग की, तो हम पीछे रह जाएंगे। अच्छी चीज़ है, अल्लाह करे कि इससे बैट्समैनों को फायदा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे। और ज़ाहिर है जब रिवायती तरीक़ों से मसले का हल नहीं निकल रहा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचा है। अब देखें इसमें कितना कामयाब होते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।